नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर को ध्यान से सुनिएगा। सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पहली खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा डीएसएसबी पीआरटी की नई भर्ती के संबंध में। और आपको मालूम होगा कि नई भर्ती की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक की तलाश आप लोगों को है। तो बेस्ट बुक के बारे में पहले बता देता हूं, उसके बाद नई भर्ती के बारे में चर्चा करता हूं। डीएसएसबी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए शिशु प्रकाशन के द्वारा अब तक का सबसे जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आपको मालूम होगा कि पीआरटी भर्ती के लिए आवेदन करना ही जरूरी नहीं है, बेस्ट तैयारी होनी चाहिए। आवेदन करने वाले बहुत हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी तैयारी बेस्ट होगी। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित आपको महत्वपूर्ण बुक मिले, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तार्किक योग्यता, अंक गणितीय एवं संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, पोस्ट स्पेसिफिक विषय संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि जब परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा तो क्या होगा। जब परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित कोई बुक होता है तो आपको उसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। 45 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है। व्याख्यात्मक हल सहित होगा तो समझने में आसानी होगी। 25 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा, यह भी व्याख्यात्मक हल सहित होगा। आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्नों की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त प्रश्न हैं, और इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यह आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप डीएसएसबी पीआरटी एग्जाम्स के अलावा किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट हो या यूपी प्राइमरी टीचर वैकेंसी हो, सी टेट हो, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत सारे बुक तैयार किए गए हैं जो कि लेटेस्ट एडिशन पर आधारित हैं। आप उस बुक के माध्यम से तैयारी करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। इतना बेहतर कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप डीएसएसबी पीआरटी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए इस बुक को मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से इस बुक को मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए। तो जैसा कि बेस्ट बुक के बारे में आपको मालूम चल गया होगा, बहुत ही बेहतरीन बुक है। अब आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहली खबर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर की उत्तर कुंजी के लिए हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की उत्तर कुंजी या उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें, वह भी उत्तर कुंजी जारी क्यों नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ यूपीपीएससी की उत्तर कुंजी नहीं जारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी उत्तर कुंजी जारी नहीं कर रहा है। आखिरकार उत्तर कुंजी जारी ना करके ये सब दिखाना क्या चाहते हैं, जताना क्या चाहते हैं और छुपाना क्या चाहते हैं। अंतिम उत्तर कुंजी जारी नहीं किया गया। अभ्यर्थियों का विरोध जारी है। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सौरभ मिश्र और 7 अन्य की ओर से हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर याचिका में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने का आदेश देने का अनुरोध किया है। जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा भैया, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है और एक आयोग उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। ये दोनों लोग जो है उत्तर कुंजी देने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनते, ये अपने मन का कार्य करते हैं। इनको पता नहीं कौन सी एलर्जी है कि उत्तर कुंजी जारी नहीं कर पा रहे हैं। अगली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का परिणाम जारी कर दिया गया है। 3407 अभ्यर्थी पास हुए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज गैर तकनीकी लोकप्रिय जो है श्रेणी भर्ती के पहले चरण का कंप्यूटर आधारित परीक्षा का जो परिणाम था उसे जारी किया गया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। चुनाव लड़ने की उम्र जो है 21 वर्ष होगी। यह अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। संसद की एक स्थायी समिति ने चुनाव लड़ने का उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने का सुझाव दिया है। समिति का मानना है कि इस कदम से देश की सत्ता और नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसलिए जो है 21 वर्ष करना होगा, तो हो सकता है 25 से 21 वर्ष हो जाए। तो परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जा सकता है कि चुनाव लड़ने की उम्र सीमा क्या है, संसद बनने की उम्र सीमा क्या है। तो आप 21 वर्ष बताइएगा जब हो जाएगा, अभी 25 वर्ष है। लेकिन चुनाव आयोग की बात करें तो भारत के निर्वाचन आयोग ने संसदीय समिति को जो अपनी राय दी है, राय में कहा है वह चुनाव लड़ने की उम्र कम करने के पक्ष में नहीं है। निर्वाचन आयोग का मानना है कि 18 साल के युवाओं में संसद या राज्य विधानमंडल जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभालने के लिए पर्याप्त अनुभव और परिपक्वता नहीं होती, इसलिए हम इतना नहीं कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग मना कर रहा है, लेकिन इधर सब लोग कह रहे हैं कि नहीं 25 से 21 वर्ष होनी चाहिए। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। बड़ी भर्ती आपको देखने को मिली, गुड न्यूज़ है आपके लिए। सबसे धमाकेदार खबर मैं आपको दे रहा हूँ। अशासकीय सहायता प्राप्त
एडेड जूनियर स्कूलों में प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों की 1500 पदों पर भर्ती जल्द शुरू होगी। तो दोस्तों भर्ती आने वाली नहीं है, क्योंकि कई लोग थंबनेल में लिखे होंगे। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो विवाद था उसका निपटारा हो गया, उसी कारण यह भर्ती लटकी हुई थी। शासन ने हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। शासन ने इस आदेश से परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। आवेदन शुल्क बढ़ाने को लेकर यूपी टेट का जो प्रस्ताव था, जैसा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कह रहा था कि हम यूपी टेट का फीस 1700 रुपये कर देंगे, तो भैया ये बिजनेस पर्पज जो चल रहा है, ये बिजनेस होने नहीं देंगे। और सरकार को भी पता है 2027 के चुनाव में बड़ा झटका लग जाएगा, इसलिए सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के आयोजन से पहले आवेदन शुल्क बढ़ाने के उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने टीईटी आवेदन शुल्क यथावत रहने का निर्देश दिया है। अब ये बढ़ाएंगे 2027 चुनाव के बाद। देखिएगा मेरी बात सही होगी, क्योंकि 2027 का चुनाव है। मैं आपको बता दूं, चुनाव में कोई रोष नहीं चाहते हैं जिससे अभ्यर्थी नाराज हों और आगे इनका वोट कटे, इसलिए इसका काम होगा 2027 के बाद। आपको फीस में वृद्धि देखने को मिलेगी। 1700 भले ही ना हो, लेकिन उससे दुगना के लगभग या उससे कुछ ज़्यादा तो होगा ही होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन ये सब चुनाव की बात करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 और 7 और 21 दिसंबर को होगी, जो कि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सर्वप्रथम बताया गया था कि दिसंबर माह में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर अपलोड है। आयोग ने परीक्षा केंद्रों के लिए मांगे हैं सहमति पत्र। जैसे ही आयोग को सहमति पत्र मिलते हैं, वैसे ही परीक्षा केंद्रों का चुनाव शुरू कर दिया जाएगा। 300 अंकों की होगी परीक्षा को 7466 पदों पर भर्ती की जाएगी। पहली बार प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। हिंदी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान, वाणिज्य विषय 6 विषयों में रिक्त पदों का विवरण जारी किया गया था। इन्हीं की परीक्षा होनी है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहे, आगे कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर दूंगा। एक बड़ी अपडेट, लगातार अमेरिका भारत को झटके पे झटका दे रहा है। अमेरिका के झटके का जवाब जो है भारत सरकार बहुत महत्वपूर्ण ढंग से नहीं दे पा रही, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जनता का कहना है। देखिए, भारतीय पेशेवरों को झटका दिया गया। H1B वीजा के लिए अब हर साल 88 लाख वसूलेगा अमेरिका। तो भैया कौन रह पाएगा अमेरिका में? कैसे बिजनेस होगा? कैसे कोई काम कर पाएगा? इस तरह से बताइए, इस तरह लगा रहा हो। और भारत को भी अमेरिका को झटका देना चाहिए, लेकिन भारत सरकार पता नहीं क्यों अमेरिका को झटका नहीं, 50% टैरिफ कर दिया, फिर इधर 10 गुना बढ़ा दिया। तो इसका मतलब कि आपको क्या लगता है कि भारत अमेरिका पर दबाव दे पाएगा या अमेरिका ही दबाव देता रह जाएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। CGL Tier 1 परीक्षा में हैकिंग की कोशिश की गई थी, जैसा कि आपको मालूम होगा। 26 सितंबर तक चलेगी परीक्षा, आपको यह भी मालूम है। अभी डीबार करने के साथ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। और मैं आपको बता देना चाहूँ, इस तरह की गतिविधियाँ आज से नहीं, पहले से भी चल रही है। और बहुत भर्तियों में, यूपी की भर्तियों में भी, बिहार की भर्तियों, बहुत सारी जगहों से यह खबर आई है जहाँ पर ऑनलाइन परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। परंतु जो है, अगर इस तरह से गतिविधि रहेगी तो योग्य अभ्यर्थियों का चयन हो पाना सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ DSSB को लेकर। DSSB PRT में आवेदनों की संख्या में वृद्धि होने के चांसेस दिख रहे हैं। जो जानकारी प्राप्त हुई, इसी आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आवेदन इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में भर्तियों का अकाल पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी दिल्ली में जो वैकेंसी आई है उसमें जो है आवेदन ज़रूर करेंगे, इसलिए उसमें आवेदनों की संख्या में वृद्धि होने वाली है। तो मैं कहूँगा अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए, बहुत बेहतर ढंग से तैयारी करिए, अन्यथा उस भर्ती में इतना कंपटीशन होगा DSSB PRT में कि सिलेक्शन होने के चांसेज ना के बराबर रहेंगे। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपका चांस बढ़ता रहेगा। 43,000 नई भर्ती की बात उत्तर प्रदेश में कही गई है। अब कुछ लोग कह रहे हैं फिर 2025 से ही 43,000 भर्ती आ जाएगी, एक ही साल में आ जाएगी। तो नहीं, एक साल में उनका टारगेट है 20 से 22,000 भर्तियाँ करने को। तो एक साल मतलब 2026 में आपको 20 से 22,000 या 25,000 भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती है। बाकी भर्तियाँ चुनाव के बाद आएंगी, यानी कि 27 चुनाव के बाद आएंगी। यह मेरा मानना है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। यह मेरी खबर है, मेरी जानकारी है, और जो मैं जानकारी देता हूँ वह 100% सही होता है। मेरा मानना है, कभी कभी गलत हो भी जाता है तो मैं उसकी पुष्टि करता हूँ आखिरकार जानकारी गलत क्यों हुई है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, मैं निवेदन करूँगा। जब लाइक शेयर करेंगे तभी लोगों को सही सही जानकारी मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। एक लाइक आपका इस चैनल को आगे बढ़ा सकता है और आपको सटीक जानकारी दे सकता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।